कार्बन एनाइड्स कंपाउंड्स में मैंने आपको बोला, जैसे आप कह रहे हैं कि आपका 16 को पेपर है इसका प्री बोर्ड, आप मेरे पुराने वीडियोस को देख लो। पुराने भी क्या, मैंने 6-7 महीने पहले से बनाना शुरू किया है, इतना तो मैं ज़्यादा नहीं, लेकिन फिर भी आपको कार्बन कंपाउंड्स पहली बात तो मिलेगी, एक चीज़। दूसरा, आई एम द एलोन टीचर इन हल्द्वानी, जिसको 9th में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ानी, 10th में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ानी, और जिसको 11th और 12th में मैथ पढ़ानी है। आपका देखो, तो मेरे लिए वर्कलोड ज़्यादा है। अगर मैं आपके स्कूल का टीचर होता ना, ये CBSE स्कूलों का, तो मुझे इतना लोड लेने की ज़रूरत ही नहीं थी। या तो मैं सीधा 11th-12th को पढ़ाता, या मैं 9th-10th को पढ़ाता। 9th-10th को भी मैं मैथ पढ़ाता तो साइंस से नहीं पढ़ाता। पहली चीज़ तो ये थी आपका नाम। लेकिन मुझे अपना ग्राउंड बनाने के, जब से मैं हल्द्वानी में आया, जब मैं हल्द्वानी में 2002 में वापस एक बार लौट के आया, तो उस समय ट्यूशन का ऐसा इलीगल धंधा नहीं था आपके स्कूल टीचर्स की तरह। तो पेरेंट्स ने मुझे बोला, सर मैथ तो आप पढ़ा देंगे, साइंस कौन पढ़ाएगा? तो मैंने थोड़ा सा उसमें, क्योंकि मेरी इंग्लिश अच्छी थी, मेरी समझ अच्छी थी, मेरी एक्नॉलेजमेंट अच्छी थी, मेरा स्किल अच्छा था, तो मैंने इसको भी स्टार्ट कर दिया। अब एक टीचर को देखो, आपका नाम साइंस में बायो नहीं पढ़ाता, पहले पढ़ाता था मैं। अब मैंने कहा कल को तो तुम्हारे पेरेंट्स कहेंगे हिंदी भी पढ़ा दो। रावत सर आप क्या है, हिंदी में भी क्या पढ़ाना है? तो मेरा जैसा बंदा अगर आपका जो हिंदी पढ़ाएगा और रसखान के सवैया पढ़ाएगा, मानुष हो तो वही रसखान बसो ब्रज गोकुल गांव के गाना, तो मैं क्या कहूँ? मनुष्य वही है जो रस खाता है, मनुष्य वही है जो ब्रज में रहता है, बाकी तो मनुष्य ही नहीं। भाई मेरा जैसा आदमी क्या बोलेगा जिसके मेरे को ABCD पता नहीं? तो एनी सब्जेक्ट विच यू आर टीचिंग, उसकी आपको पहले ग्राउंड पूरी तैयार करनी है। आपका नाम, यू हैव टू प्रिपेयर द बेस। अगर टीचर को ही उसका लॉजिक, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, तो मैं आपको नहीं पढ़ा पाऊंगा। ये जो कार्बन एंड कंपाउंड्स में आपको पढ़ा रहा हूं, और जो अब मैं हाइड्रोकार्बन आपको स्टार्ट करूंगा, ये देख लीजिएगा। अभी मैंने 9th का बैच गया ना, मैंने उनके 3 सवाल को जो मैंने कराया उनको, सरफेस एंड वॉल्यूम एंड सरफेस का, वो 3 से जो हिंदुस्तान के 3 बड़े चैनल हैं उनके साथ मिलाए, तो मैं ही टॉप में हूं अभी। बस मेरी पॉपुलैरिटी नहीं है, इतना ही है। कोई बिना फिगर के कर रहा। तो ये चीज बच्चे को हमने पढ़ाना है, तो मैंने ढंग से। लेकिन इस बार आप लोगों ने कहा कि शॉर्टकट में पढ़ाओ, इसलिए मैं आपको शॉर्टकट में पढ़ा नहीं। तो आपकी बात नहीं हो पर्सनल। 7 वाले, हमारे आर्मी में क्या रूल है डिफेंस का, एक गलती करता है पनिशमेंट पूरी नफरी को, पूरी प्लाटून को दी जाती है, ये याद रखिए। और तभी इस हद तक थोड़ा सा हिंदुस्तान संभल पाया है। नहीं तो अगर हम भी सिविलियन की तरह वेल्ले हो जाए ना, और आपके स्कूल टीचर्स की तरह हम भी वेल्ले हो जाए, तो सारा डिसिप्लिन खत्म हो जाएगा। तो हमने डिसिप्लिन भी मेंटेन करना है, हमने आपको टेक्निकल भी स्ट्रांग बनाना है, हमने आपको नॉलेज भी देनी है, आपकी परसेंटेज भी देनी है। और उसके साथ साथ कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास बड़े बड़े कोचिंग को जाने का नहीं है, उनको आपको डीप भी बताना है। इसी इंस्टीट्यूशन से मैंने, मेरे बच्चों ने जिनको मैं 11th-12th में मैथ भी पढ़ाता हूं, उन्होंने इसी इंस्टीट्यूशन से NDA भी निकाला है, उन्होंने इसी इंस्टीट्यूशन से JEE मेंस वगैरह भी निकाला है, एडवांस में निकाला है। इसलिए मुझे इतनी डेप्थ में जाना पड़ता है। ये पढ़ना आप लोगों को होगा ना दो। बाकी मैं आपके साथ हर समय साथ हूं, घर जाने के बाद भी आपके साथ हूं। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में आपका देखो ना, हाइड्रोकार्बन, बिल्कुल नाम से पता लग रहा होगा, हाइड्रोजन और कार्बन दोनों ही हैं। जाते जाते कल अगर आप यू रिमेंबर आपका नाम द यस्टरडेज लेक्चर, तो लास्ट में जाते जाते हमने क्या कहा था, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात की थी। और लास्ट स्टेटमेंट जो हमारा रहा होगा, वो वाइटल थ्योरी, जो फोर्स थ्योरी था, उसको आपका क्या किया था, डिस्प्रूव किया था साइनाइड वाले फॉर्मूले से आपका नाम। तो ना हाइड्रोकार्बन, इसका मतलब इसके डिटेल वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाकर के जरूर देख लीजिएगा। द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेन ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कौन, या आर नोन एज भी आप कह सकते हैं। आपका देखो ना हाइड्रोकार्बन।
इनको आपका हाइड्रोकार्बन्स कहा जाता है। आपका नाम देखो, दिस इज द, तो दीज आर द सिंपलेस्ट, ये दीज आर द सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन्स, ये सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, या इनको आपका नाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी आप कह सकते हैं। ओसीज का मतलब ऑर्गेनिक, आप यहां पे लिख सकते हैं दीज आर द सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी आप लिख सकते हैं। अगर आप इसको देखें, ये आपका सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं आपका, देखो ना, एंड आर रिगार्डेड एज पेरेंट्स। आपका नाम देखो, दिस इज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अगर आपको जाते जाते ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, आपने कल मैंने क्या कहा था कि एल्केन है आपका क्या है, पेरेंट डेरिवेटिव है। एल्काइल जो है उसमें से एक हाइड्रोजन निकाल देते तो चाइल्ड डेरिवेटिव हो जाता है, याद है कुछ? आपका नाम देखो, दिस इज, तो नाम दिस इज, ये कंपाउंड्स आपका हो गया। ऑल अदर कंपाउंड्स आर कंसिडर्ड, आपका नाम देखो, एंड टू बी डिराइव्ड फ्रॉम देम बाय रिप्लेसमेंट ऑफ one or more, this is one or more hydrogen atoms by other atoms, और आप इसको ग्रुप ऑफ एटम्स भी आप कह सकते हैं। आपका नाम देखो, दिस इज द, आपका नाम ग्रुप्स ऑफ एटम्स, दिस इज the major sources of hydrocarbon, the major source of hydrocarbon is, क्या है जानते हैं आप जी? पेट्रोलियम, पेट्रोल नहीं, पेट्रोलियम। तो जो मेजर सोर्स आपका हाइड्रोकार्बन्स का है वो आपका क्या है? पेट्रोलियम। आपका नाम देखो, दिस इज, अब हाइड्रोकार्बन्स की बात कर रहे हैं। आपका नाम देखो, दिस इज, तो द हाइड्रोकार्बन्स आर क्लासिफाइड एज ए, पहला सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड द सेकेंड वन इज अनसैचुरेटेड। सिंपल सी बात है, सैचुरेशन आ गया लाइफ में, सब कुछ मिल गया, आपने मेहनत की, साल भर आप पढ़ते हैं, साल भर आप मेहनत करते हैं, अच्छे एग्जाम देते हैं, अच्छे मार्क्स लाते हैं, अच्छा रिजल्ट आता है, स्कूल से लेके घर तक वाह 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 हो जाती है। तो दैट स्टेज व्हेन यू फुलफिल ऑल द थिंग्स, आपका ना परफेक्ट होना, आपका ना देखो, दिस इज, तो वो आपका क्या होता है? सैचुरेशन। माँ बाप तो भेज रहे हैं कोचिंग में, और बच्चा बेवड़े की तरह कहीं जा रहा है, और उसके बाद रिजल्ट 100 में से 3 0 लेकर के आ रहे हैं, तो दैट इज अनसैचुरेशन। किसका? माँ बाप का हो गया ना, पैसा तो आपने लगाया ही है ना। तो जब आप सेटिस्फाइड नहीं होते, अनसेटिस्फाइड जिसको कहते हैं, वो अनसैचुरेशन हो गया, यानी कि आपका नाम। तो सबसे पहले अगर मैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की बात करूं, तो इसमें आपका नाम देखो, द hydrocarbon in which all the carbon atoms are connected by only single bond, by only single bond। आपका देखो ना, देखो जैसे है, वो तो कोवेलेंट तो हो गए, कार्बन और हाइड्रोजन कोवेलेंट ही होगा, याद रखिए। ओनली सिंगल, मैंने सिंगल को ऐसे लिख दिया, SINGL ही नहीं लिखा, तो सिंगल बॉन्ड्स आपका ना देखो आर कॉल्ड, दिस इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और कार्बन और एल्केन्स,
और क्या, पैराफिन्स। सुना नाम, नहीं सुना? अब सुन लीजिए। तो हाइड्रोकार्बन्स को एल्केन्स भी कहते हैं और पैराफिन्स भी कहते हैं, आपका नाम पता है। और याद रखेगा, इसी का जो जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है दैट इज CnH2n और +2। ये सारा नीचे बेस में होता है, फुट में होता है। दिस N2n+2 हाइड्रोजन और कार्बन के नीचे फुट में होता है, आपका नाम देखो। इसमें जो आप N कहते हैं, N बिलोंग्स टू कैपिटल N, और ये आपका नाम दिस, ये नेचुरल नंबर्स आप रख सकते हैं इसमें नंबर, यानी कि ये कहने का मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोकार्बन, ये आपका हो गया सर। क्लियर? अब आपका हम बात कर रहे हैं इसकी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये कोई ठीक है ना, समझ गए? SHC कर दिया मैंने। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसमें आपने क्या किया, जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यू हैव रिटन CnH2n+2। तभी मैंने कहा था इसको अगर मैं डिटेल से पढ़ाऊंगा तो बहुत अच्छा रहेगा। आपका नाम देखो, इसमें कई चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। देखो आपका नाम, जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम। देखो अब मेरे को आना वहीं पड़ेगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। आपका अगर 1 होगा कार्बन एटम तो इसको लिखते हैं मैथ। अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 2 होंगे तो दैट इज कॉल्ड द एट। नाउ अगर 3 होंगे दैट इज कॉल्ड द प्रॉप। अब देखो, अगर आपका 4 होंगे तो दैट इज कॉल्ड द बट। अगर आपका 5 होगा दैट इज कॉल्ड द पेंट। अगर 6 होंगे दैट इज कॉल्ड द हैक्स। अगर 7 होंगे दैट इज नोन एज आपका हैक। अगर 8 होंगे दैट इज कॉल्ड द ऑक्ट। और अगर 9 होंगे तो नॉन आपका देखो। और अगर 10 होंगे तो दैट इज द दिसंबर हो गया। अब जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो आपने लिखा है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का नाम आपका एल्केन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो ग्रुप है वो आपका एल्केन है, आपका नाम, या पैराफिन है। एंड द जनरल मॉलिक्यूलर यू हैव रिटन दियर, आपका नाम देखो, दिस इज इट, क्लियर? फाइन। तो नाम देखो, इसका मतलब देखो आपका नाम, ये आपने जो ये लिखा, अब ये शॉर्टकट में, तभी मुझे थोड़ा सा बड़ी ग्लानी होती, गिल्टी होती, किसी को तो नहीं होती, लेकिन मुझे शर्म आती है कि मैं कैसे लिखूं। तो देखो अब एल्केन, इसको एल्के, ये जो प्री है, प्री, इसको हटा करके इसके आगे ऐसे लगा दीजिएगा। आपका नाम देखो, जैसे मीथेन, आपका देखो, ठीक हो गया। ये एल का हटा दिया आपने, क्योंकि अब आप फॉर्मूले में आप क्या कर रहे हो, वैल्यूज को आप रखेंगे। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम के नाम से इसको जाना जाएगा। पीछे एन तो है, सफिक्स तो पीछे है, प्रीफिक्स में 3 कैरेक्टर आपका हटा दीजिएगा, सफिक्स आपका उसके साथ लग जाएगा। एन देखिए आपका, इसका मतलब देखो आपका क्या होगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम इसमें आपका 1 होगा। नाउ यू चेक इट, आप चेक कर रहे हैं, आपका नाम देखो जैसे, तो n इज इक्वल टू 1 रखिए, तो नाम देखो आपका नाम जैसे, तो C1H2 इंटू 1 और +2 इस इक्वल आपका CH4। C1 2 1 जा 2 + 2, C1H4 हो गया तो CH4 हो गया। समझ रहे आपके लिए? तो देखो ये, तो इसका मतलब कार्बन 1 एटम है, तो कार्बन 1 एटम है आपका, देखो दिस इज द मैथ। और हाइड्रोकार्बन्स के नाम से आपका है, हाइड्रोकार्बन है तो पीछे से आपका एन, तो आपका देखो जैसे हिंदी में आप क्या करते हैं, विद्याधन आलय, एंड दिस इज कॉल्ड द विद्यालय हो जाता है, जितना आपका देखो संधि विच्छेद ऐसे ही है। मैथ धन एन इज इक्वल टू मीथेन आपका हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये जो आप देख रहे हैं, ये जो CH4 देख रहे हैं आपका, CH4, दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्लियर हो गया सर? अब कार्बन का एटॉमिक नंबर आपका होता है दैट इज 6। तो व्हेन यू आर डूइंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सो नाउ you 2 and 4 you are getting,
In the last outermost orbit, number of electrons is equal to आपका नाम 4. इसकी चर्चा, the discussion for this carbon, when from the very beginning I have started this chapter, we are doing it. ठीक हो गया? Clear? अब one carbon, देखो इसका मतलब one carbon, when it is going to reacted with your 4 atoms of your hydrogen, then it's making a one volume, यानी कि one molecule of methane. तो ना कार्बन, अब आपका देखो कार्बन 1 2 3 4. Now H4 यानी कि from all the 4 sides, east west north south में आपका हाइड्रोजन, and the atomic number of hydrogen is आपका ना 1. Carbon is a member of 4th A or the 14th A group, and hydrogen is a member of the 1st A group. It is a non-metal, but it behaves like a metals. इनके जस्ट नीचे अगर आप देखेंगे तो लिथियम इज दिया, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, आपका देखो आपका नाम रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम है. इज इट क्लियर? फाइन. तो आपका देखो ऑक्टेट बनाना है कायदे से कार्बन को. तो कोवेलेंट बॉन्ड, आप जब कोवेलेंट बॉन्ड की बात करते हैं तो कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब ये आपका नाम सिंगल बॉन्ड, कोवेलेंट का मतलब डबल, और कोवेलेंट का ट्रिपल बॉन्ड हो गया आपका. अगर आपको याद है कल आपने क्या कहा था, वर्सटाइल नेचर ऑफ आपका नाम देखो जैसा कार्बन आपने बोला था, तो उसके अंदर आपने कई चीजें पढ़ी थी. आपका नाम टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स भी आपने पढ़ा था. एग्जैक्टली, कैटिनेशन को छोड़ दीजिए, टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स, जिसमें डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का जिक्र आया था. उसमें भी हमने याद करेगा इथेन, इथीन और इथाइन का फॉर्मूला लिखा था. रिगार्डिंग इतना आपको ना सुना दिस तो ना दो. इसका मतलब आपका H सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H. इस हाइड्रोजन और इस कार्बन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन का इस हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन का साझा पेयर्स आपका पार्टनरशिप विद दिस 1 इलेक्ट्रॉन्स पार्टनरशिप और 1 इलेक्ट्रॉन्स पार्टनरशिप. इज इट क्लियर? तो जब आप इसको बनाते हैं, आपका नाम देखो मैंने ऐसे बना दी, आप इसको क्या करते थे, ऐसे करते थे यूं. ठीक है ना, आप इसको ऐसे बनाते थे और लास्ट में कार्बन को सबके साथ लेकर के जोड़ते थे. आप समझ रहे हैं? यहाँ पे मैंने आपको दिखाने के लिए किया. अब इसमें कोई टांग खींचने वाला का ये तो गलत बना दिया, ये गलत नहीं है, गलत आपकी बुद्धि है. जो चैनल है कायदे से क्या होता था, हम इसको कैसे बनाते थे, 1 2 3 4 ये कार्बन का, ये आपका देखो हाइड्रोजन, ये आपका देखो ये हाइड्रोजन मैंने किया, ये आपका देखो तीसरा हाइड्रोजन ये किया आपने, और ये आपका हाइड्रोजन आपका. तो हम क्या करते थे, इसका ऐसे करते थे, यही करते थे. This we were doing, this we were doing, this we were doing. आपका नाम देखो. और उसके बाद लास्ट में ये करते थे. ये भी सही है क्योंकि तो मैं यहां दिखा रहा हूं आपका नाम. ठीक हो गया? अब आपका देखो ना, दिस CH4 कैन बी रिटर्न आपका H3C सिंगल बॉन्ड H. बट सम टीचर्स ने ऑब्जर्व वो आपका CH3 ऐसे लिखते हैं. बोथ आर करेक्ट, लेकिन अगर 100% करेक्ट की आप बात करेंगे तो ये करेक्ट है आपका नाम. दिस CH3 इज अ मिथाइल. Methyl, when one hydrogen is going to be removed, then the alkane आपका नाम which is the parent derivative is going to be changed into the child derivative. याद रखिएगा आपका नाम. आप समझ रहे हैं? तो ये जो आपका इसका मतलब the molecular formula of methane is CH4. While you are writing आपका this CH3H single bond H, this is also the molecular form. लेकिन molecular form, but it is not called the molecular formula. It is called the structural formula. जब आप यूपीएससी नेम आप करेंगे वहां जाकर के आपको इट विल बी वेरी मच क्लियर. तभी मैंने कहा था ये शॉर्टकट पढ़ा रहा हूं. मेरा पिछला वीडियो आप देखिएगा, शायद आप चेक कर लीजिएगा और उसके बाद मुझे तब कमेंट्स में लिखिएगा. मैंने इनकी जड़ तक घुसा हूं सर. मैं जैसे मैथ में घुसता हूं ना, जैसे आपके फिजिक्स में, ऐसे इस केमिस्ट्री में घुसता हूं. जबकि आई एम नॉट ए स्टूडेंट ऑफ द केमिस्ट्री. मेरी 12th तक पढ़ी हुई थी, उसके बाद मैंने बीएससी मेरा जियोलॉजी वाला हूं. लेकिन क्योंकि अब तो दुनिया भर की कोचिंग खुल गई, लेकिन जब मैंने कहा था मैं पहले आया तो उस समय मैंने इतने अंदर तक घुस करके तब मैंने इसको देखा. 12 नो डाउट एट ऑल. तो आपका देखो ये हो गया. तो देखो आपका
जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से स्ट्रक्चर फॉर्मूला डेवलप होता है आपका नाम। 12 अब हम यहां पे कर रहे थे कि इस द आपने क्या बोला सिमिलरली आपका नाम द फर्स्ट वन आपका मेंबर वाज योर। देखो अभी जो मीथेन है, दिस मीथेन इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ पैराफिन और द एल्केन ग्रुप। फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्केन ग्रुप का फर्स्ट मेंबर है ANE। क्लियर हो गया सब? इसके बाद इसको मैं मिटा देता हूं, फिर उसके बाद मैं आपसे नाउ देखिएगा हाइड्रोकार्बन में, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में नाउ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज नोन एज आपका एल्कोन और पैराफिन आपका नाउ एंड द जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज नाउ CnH2n+2। नाउ फॉर second member, now for second member, now we are keeping n is equal to 2 in this general molecular formula. So now we are getting C2H2 into 2 and plus 2. So now that's coming C2 and after another this is H6. So when the carbon, the number of carbon are your 2, so now it means H. And we are studying about the hydrocarbons. And the first group which is known as alkane. So now alkane में से आपका नाम ALK हटा दीजिएगा. In place of that you keep this H and now this and the suffix in. So this is the ethane. It means that when 2 atoms of carbon are going to be react with 6 atoms of your hydrogen, then सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं मैं आपका नाम। देखो दिस इज जिसको मुझे समझाना है, इसका मतलब इथेन। तो देखो कार्बन कितने हैं? 2 है। इज इट क्लियर? 1 2 3 4। देखो 1 2 3 4। 1 हाइड्रोजन इज हियर, 1 हाइड्रोजन हियर, 1 हाइड्रोजन इज हियर, 1 हाइड्रोजन इज हियर, 1 हाइड्रोजन हियर एंड 1 हाइड्रोजन इज आपका देखो नाम हियर। हीलियम की कैटेगरी में आ गया। लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन और जिनके 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दे आर द मेंबर ऑफ द 18th A और 8th A और 0 ग्रुप विच इज नोन एज इनर्ट गैस ग्रुप, अनरिएक्टिव गैस, नोबल गैस, आइडियल गैस, लेजी गैस। गॉट इट? फाइन। तो ना देखो दिस ऐसे बनाया मैंने। अब वो नक्शेबाजी यूं करके नहीं बनाया। अभी तो मैं सिंपल आपका देखो, इसका मतलब देखो ये हो गया। तो आपका देखो अगर इसको देखो H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H। इवन कार्बन के बीच में भी आपका सिंगल बॉन्ड लगा है आपका नाम। देखो जैसे तो एल्केन की खूबी है सिंगल बॉन्ड। आप समझ रहे? तो ना अब आपका देखो हो गया। तो देखो इसको देखो आपका this is called the H3C single bond CH3. This is the structural formula of ethane. मतलब ये ऐसे ट्रायंगल मतलब 1 2 3 हाइड्रोजन कार्बन के साथ अटैच, 1 2 3 हाइड्रोजन आपका देखो कार्बन के साथ, ये ऐसे बनाएंगे और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। तो दिस इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड दिस इज द आपका जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। यानी कि जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ग्रैंडफादर नहीं है तो फादर भी नहीं है और फादर नहीं है तो आप भी नहीं है। समझ गए? तो ना कोई चीज पूछनी है तो बिल्कुल ठीक हो गया। ऐसे ही आप क्या करेंगे आपका, अब इसमें देखो, अब एक चीज देखो CH4 व्हाट वाज दिस? दिस इज द मीथेन। C2H6 व्हाट इज दिस? दिस इज द इथेन। If you are keeping n is equal to 3 in this general molecular formula, so C3H8, this is the propane. The number of carbon atom are 3, so now this is the propane. If n is equal to 4, you are keeping in this general molecular formula, so now that is C4H10, that is the butane. और ब्यूटेन आपके घर में जो LPG सिलेंडर होता ना, उसके अंदर जो गैस होती है, that is the butane. तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहते हैं सर उसको। उसमें जो खुशबू आती है वो किसकी होती है? क्या है वो जो लेडीज को बचाता है कि यार गैस लीक हो गई है, या आपको बचाता है? व्हाट इज द नेम ऑफ दैट केमिकल विच जनरली दे मिक्स विद योर
कि इन केस ऑफ आपका नाम जो है फायर होने के से पहले पता लगा रहे आपका माई गैस सिलेंडर इज लीकिंग, आपका नाम या डूइंग लीकेज, मार्कअप टेंट कहते हैं उसको, मिलाया जाता है उसमें। तो देखो हो गया। अब गैस होती है और क्या होता है, गैस फॉर्म में होता है। हाँ लिक्विड फॉर्म में। आप जब इसका सिलेंडर को अगर अपने कमरे में खोल देंगे तो पहले ऊपर को लिफ्ट करेंगे और उसके बाद नीचे पानी की थोड़ी नीचे बहेगी, तभी तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है। आप समझ रहे? इनके बीच में आपका ना देखो जैसे कितने का डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, CS2 का। तो द डिफरेंस इन बिटवीन ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ द ऑल द ग्रुप्स, वो चाहे एल्केन की बात करें, एल्किन की बात करें, एल्काइन की बात करें, एल्काइल की बात करें। अब एल्काइल की नहीं करूंगा मैं, अभी मुझे सिर्फ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन्स की बात करनी है, और यहां पे भी सैचुरेटेड की बात करनी है। द डिफरेंस विच यू आर लुकिंग इन ईच ऑफ द मेंबर्स इन बिटवीन ऑफ बाई CS2, इसको आपका होमोलोगस सीरीज कहा जाता है। हाँ होमोलोगस सीरीज डिफरेंस अपन चेक कर लो, आप किताब में देख लीजिएगा आपका, ठीक है। तो ना अब ये हो गया सर आपका क्लियर हो गया। तो कुल मिलाकर के मीथेन, इथीन आपका नाम और प्रोपेन, सॉरी मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ऐसे पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोएन, डेकेन आपका नाम, वो सारे आपका दीज आर द फर्स्ट 10 मेंबर्स ऑफ द एल्केन ग्रुप। एल्केन ग्रुप के आपके नाम हो गए, समझ रहे? तो कुल मिलाकर के आपका ये जो देख रहे हैं, तो नाउ दीज कंपाउंड्स, ये जो आप देख रहे हैं दीज कंपाउंड्स आपका नाम देखो आर केमिकली लेस रिएक्टिव, यानी कि ये इनर्ट होते हैं आपका नाम देखो, तभी तो सिंगल बॉन्ड है, ज्यादा मेहनत तो करनी है नहीं है। एंड नाउ बर्न विथ ब्लू फ्लेम, ठीक है ना, एंड नॉन स्मोकी फ्लेम। ब्लू आप इसको हटा दीजिए, ब्लू एंड नॉन स्मोकी फ्लेम। आप अब ये थोड़ा कि आपने कहा सर आपने तो बताया था कि हम आपके गैस के चूल्हे में तो ब्लू फ्लेम होनी चाहिए, आपने 1 महीने से साले उसके बर्नर को धोया ही नहीं है, साफ ही नहीं किया, उसमें दाल भी सब्जी भी गिरी हुई है, तो नॉन स्मोकी कहां देगा? दैट विल गिव द स्मोकी फ्लेम्स, धुआं भी आएगा उसमें जब जलेगी। और कई जो पोर्सेज होते हैं उसके छिद्र होते हैं जो आपके नाम, उसमें से क्या होगा, वो तो बंद होंगे। आपका समझ रहे हैं? तो इसलिए कहने का मतलब है कि आपका बर्नर हमेशा जो है हफ्ते हफ्ते में आप गर्म पानी में उसको डिप करके निडल से उसके पोर्सेज को आप क्लीन कर सकते हैं। आपका नाम देखो दस, तो उससे नॉन स्मोकी आपका रहेगा, अदरवाइज फिर स्मोकी रहेगा। और आप मुझे कह रहे सर मेरी गैस तो स्मोक दे रही है, और आप क्लियर हो गया? तो ना, तो दिस इज नॉन स्मोकी फ्लेम ड्यू टू दियर कंप्लीट कंबशन। अब ये नहीं है कि इसको लेकर के आप किसी वहां जा रहे अंडरग्राउंड किसी है, आपने कहा सर मैंने गैस जलाई, वहां तो गैस जली नहीं रही मेरी। तो जहां आप गैस जलाएं तो गैस जहां पे जलाते हैं उसके सामने खिड़की आपकी खुली होनी चाहिए, जिससे ऑक्सीजन की क्वांटिटी भी सफिशिएंट मात्रा में उसको बर्न करने के लिए चाहिए। आप समझ रहे मेरी बात? क्लियर? तो नाम देखो दिस इज द, तो कंप्लीट कंबशन की बात कर रहा हूं, नॉन स्मोकी फ्लेम की बात कर रहा हूं, ब्लू फ्लेम की मैं बात कर रहा हूं। आपका नाम देखो, तो these compounds are generally show, ये जो आपका दिखाते हैं substitutions reactions। तो ये एक थोड़ा सा हाइड्रोकार्बन्स के बारे में, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में ब्रीफ थी। क्लियर? फाइन। नाउ द सेकेंड वन इज आपका सैचुरेटेड, आपका सैचुरेटेड के बाद आपका जो हाइड्रोकार्बन्स में आता है वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। बिकॉज यू आर द स्टूडेंट ऑफ द इंग्लिश मीडियम, याद रखिएगा,
जब आपका अन, डिस, इम, ये इन ये लग जाता, इम्पेशेंट, डिसक्वालीफाइड, अनइक्वल आपका नाम, ये जब आपका ये सारे, तो ये निगेटिव फीलिंग्स को, निगेटिव सेंस को देते हैं आपका। पहले तो क्लियर हो जाना चाहिए हमारे। आई एम वेरी मच इम्पेशेंट बिकॉज आई एम नॉट ए पेशेंट। जब मुझ में धैर्य नहीं है तो मुझ में अधैर्य हो। क्लियर है ना सर? तो इसका मतलब जो हाइड्रोकार्बन्स आपका सैचुरेटेड नहीं है, जो सिंगल बॉन्ड नहीं है जिसमें, सिंपल सी लैंग्वेज में, इसका मतलब वो अनसैचुरेटेड है। बाय डिफाइनिंग तो हम बात को करेंगे ना। पहले आपका हमने जो अपनी लैंग्वेज से या आपकी लैंग्वेज से जो है, जो सैचुरेटेड नहीं है, भाई मैं पढ़ रहा हूं, मैंने कहा यार अभी भी मैं मजा नहीं आया यार, मुझे ये मेरे दिमाग में नहीं घुसा, और अगर घुसा है तो मैं इसको समझ नहीं पाया हूं। दैट स्टेज व्हेन यू आर नॉट गोइंग टू बी परफेक्ट। जब आप परफेक्ट नहीं होते तो दैट्स नोन एज आपका नाम अनप्लीजेंट, जो हमारी सिचुएशन होती है आपका नाम, तो दैट इज द अनसैचुरेटेड आपका नाम। ठीक हो गया? क्लियर? तो नाम इसका मतलब those carbon compounds in which at least one double or one ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि कहने का मतलब जो कल हमने बात की थी, दैट इज द मल्टीपल बॉन्ड की बात हमने की थी। और याद रखिएगा, मल्टीपल बॉन्ड में मैंने क्लियर ब्रैकेट में लिखा हुआ था डबल बॉन्ड और आपका नाम ट्रिपल बॉन्ड। भले हमने सिंगल बॉन्ड वहां पे दिखाया था, उसमें अगर आप देखें लाइक ना, इट कैन बी वेरी आपका, इट कैन फॉर्म आपका नाउ दिस इज द वेराइटी ऑफ कंपाउंड्स में जो हमने कहा था वहां पे आपका, लेकिन इज प्रेजेंट along with single bonds are called unsaturated bond. अब मैं इतना जानता हूं, देखिए मैं जो मल्टीपल बॉन्ड की बात अगर आप कर रहे हैं, आपका नाम देखो संस्था, ठीक है, इसका मतलब मैं यहीं पर ही आपका जाने से आपका देखो ना, इसका मतलब दो कार्बन के बीच में आपका डबल बॉन्ड होना जरूरी है, बाकी सिंगल बॉन्ड हो चलेगा। दो कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होना जरूरी है, दैट इज द मैंडेटरी। जो नियम है वो नियम तो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। इसीलिए अगर आगे जाकर के इफ यू विल टॉक अबाउट द एल्कीन एंड द एल्काइन, सो इट मेक्स द फर्स्ट मेंबर बट दैट ऑलवेज शोज एब्सेंट है, तो हम सेकेंड मेंबर से उसकी काउंटिंग करते हैं, क्योंकि दो कार्बन का होना जरूरी है एल्कीन में भी और एल्काइन में। आप समझ रहे हैं? तो मैंडेटरी मैंने आपको बोला, अभी मैंडेटरी का मतलब विच इज रिक्वायर्ड। अब जैसे क्या होता है, 80 साल जब आपकी पेंशन, जैसे 60 साल में आप रिटायर हो गए आपके दादाजी, ठीक है, सपोज मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे 60 साल से लेकर के उनको 80 हुआ, 80 जैसे उनको होगा और उनकी डेट ऑफ बर्थ जो वहां बैंक में आपका जो है रिकॉर्डेड होगी, तो जिस दिन उनको आपका 81 लगेगा तो 20% उनकी अपने आप ही उनकी तनख्वाह, उनकी पेंशन बढ़ जाएगी। जैसे 85 कंप्लीट हो गए, 86 होगा जिस दिन लगेगा, वैसे उनकी 25% आपका बढ़ जाएगी। दैट्स कॉल्ड द मैंडेटरी। उनके साथ आप धोखा नहीं कर सकते, अपने लॉस के साथ, अपने रूल्स के साथ, अपनी रेगुलेशंस के साथ। दैट्स नोन एज योर मैंडेटरी विच इज रिक्वायर्ड, विच इज नीडेड। आप समझ रहे हैं? तो ये मैंडेटरी आपका मीन्स एटलीस्ट with 2 carbons double bond, at least with 2 carbon triple bond must be there। आप समझ रहे मेरी बात? 2.5 में होता है 2.5। क्या मतलब? 2.5 बॉन्ड नहीं, अब ऐसे तो तुम कहोगे
तो ना ओके, तो ना इसका मतलब दीज कंपाउंड्स जनरली burn with this is a sooty flame। वो जो येलो येलो कलर की होती है आपका ना, देखो दिस इज येलो कलर। सूटी फ्लेम का मतलब जो स्मोक आपका ना, जैसे आपने अभी इससे पहले क्या लिखा था, नॉन स्मोकी लिखा था, क्या लिखा था, नॉन स्मोकी लिखा था। अब आप स्मोकी लिख दो, वही आपके स्मोकी को आपका सूटी फ्लेम आपका हो गया, यानी कि येलो कलर की है। हाँ मैसेज यार, आप मैसेज क्या देंगे, आज आप अपने बर्नर के ऊपर से जरा दाल गिरा दो, फिर कैसी फ्लेम आती है जरा देख। हाँ दूध क्या होता है, क्या येलो कलर की आती है ना, दैट इज नॉट सूटी। सूती नहीं, सूटी, SOOTY, समझ रहे ना। तो ना देखो देखो स्मोकी जो येलो कलर का, तो सूटी फ्लेम आपका देता ड्यू टू दियर इनकम्प्लीट कंबशन। ये आपका तब भी हो सकता है जब ऑक्सीजन आपका इनसफिशिएंट मात्रा में आपके किचन में हो, आप समझ रहे हैं। तो ये याद रखिएगा। अब वो आप कुछ भी कर लो, वो आपके हेडक है ना। तो इनकम्प्लीट आपका ना जो कंबशन होगा, कंप्लीट कंबशन होगा, ब्लू फ्लेम होगी, नॉन स्मोकी होगा, तो आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा। आप समझ रहे। अब आपका ना बर्न विद सूटी फ्लेम होगा, इसका मतलब आपका सिंपल सी बात है, आप अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की बात कर रहे हैं। वो क्या था आपका, अगर आपको याद करो, वो कंपाउंड आपका क्या थे, लेस रिएक्टिव थे। इसमें डबल बॉन्ड लग गया तो थोड़ा मेहनत ज्यादा करनी पड़ रही ना, और जब मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी तो आपका नाम दीज आर हाईली रिएक्टिव। तो ये आपके हाईली रिएक्टिव होते हैं एंड जनरली अंडरगो एडिशन रिएक्शंस। याद रखिएगा, वो क्या था, सब्स्टिट्यूशन था, याद रखिएगा। ठीक है सर, कोई शक है यहां तक, क्लियर हो गया, फाइन। सर देखिए, ये आपके जो मेरे हिसाब से, मैंने भी बीएड किया हुआ है, मैंने आपके स्कूल में नहीं पढ़ाया, मैंने अपने सरकारी, मेरा तो जबकि मतलब क्या ना आराम से हो जाता, उसका रीजन भी यही था कि ये जो आज आप जो ये देख रहे हैं ना डिसऑनेस्टी, ये मैं नहीं देख पाता। अब आपको मैंने कल भी एक ही चीज बोली थी, आपके जो एग्जाम हो रहे हैं फेयर एग्जाम नहीं हो रहे, किसी स्कूल में नहीं हो रहे, इसमें नकल पूरी चल रही होगी। हमारे जैसे एजुकेशन मिनिस्टर बनवाइए ना मोदी साहब को लिख करके, फिर देखें हम 2 दिन में आपके स्कूल्स की औकात पता लग जाएगी, 2 दिन में, तीसरे दिन की जरूरत नहीं है, 48 घंटे के अंदर। तो क्या कहेंगे, मेरे चिल्लाने से थोड़ा ना हो जाएगा, ये तो माँ बाप को चिल्लाना है ना। आप कैसी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी 9 से पहले भी मैं बहुत चिल्लाया हूं, आज देखो आपका नाम, क्यों बाहर वो जो स्कूल टीचर पढ़ा रहे हैं उनकी लड़कियां खी कुकू का कर। क्या एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं दिख रहा होगा, अंधे हैं। आपने पूरे थ्रू आउट द कंट्री आपने सारे स्कूल टीचर ने थ्रिविंग बिजनेस बना दिया है। बंद करो साले को, इन बिजनेस को। आप स्कूल में भी आपको तनख्वाह मिले और आप घर में जाके ट्यूशन सेंटर भी खोलो। और हम लोग जो क्या नाम कहते हैं ईमानदारी से कि नहीं यार बीएड करने के बाद भी हम नहीं पढ़ाएंगे वहां, क्योंकि हम ईमानदार होस्ट नहीं उनकी तरह होंगे या बेईमान नहीं होंगे, दोनों चीजें है ना। हमारे लिए दिक्कत आ रही है पढ़ाने में, इसलिए आपके प्री बोर्ड खाली नाम मात्र के हैं। अभी अगर मैं आपको क्लियर बता दूं, अगर अभी मुझे मोदी साहब आज कह देने कि रावत जी आपको एजुकेशन मिनिस्टर बना देते हैं, मैं सारे इनका धुआं निकाल दूंगा 2 महीने में आपके स्कूल्स का। ये अभी तक तो तुम्हारी परसेंटेज इतनी आ रही थी, अब क्यों नहीं आ रही, 33% के लाले पड़ जाएंगे। वही इक्का दुक्का जो पहले होता था, आपके स्कूल बीड़ सिवा से सिर्फ एक ही बच्चा निकलता था,
बोर्ड में सिर्फ एक ही बच्चा, निर्मला से सिर्फ आपके 4 बच्चे, 2 बच्चे, 3 बच्चे रहते थे, सेंट तेरेसा से 2-3 रहते थे, और सारे फेल। फेल नहीं, नीचे 60 से नीचे ही होते थे। तो ये अच्छा माहौल बना दिया। इंटरनल असेसमेंट, क्या इंटरनल असेसमेंट है बताओ तो? A+B+C का फॉर्मूला 9th को पूछो तो उसके भेजे में नहीं है। अभी आप कह रहे हैं आपको ये चैप्टर पढ़ा दिया, एल्केन का नाम पैराफिन है, आपको पता नहीं है, तो फिर क्या पढ़ा रहे हो? सही याद भी था। अब आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में ना, ये आपका फिर आपका फर्दर डिवाइड हो जाता है। आपका नाम देखो देश था, ये आपका नाम एल्कीन, एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन, इसमें जो एल्कीन है, एल्कीन का जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है वो CnH2n आपका होता है, और इसका जो जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो CnH2n और -2 होता है। आपका नाम देखो दस, ठीक है। एल्कीन का, अच्छा अब आप कह रहे हैं कि आपको एल्कीन का नाम क्या है, दूसरा नाम, जैसे पैराफिन था उसका नाम ओलिफिन्स, OLE, देखो देख ओलिफिन्स, ये है सर इसका नाम। चुनाव, इसका मतलब तभी तो कह रहा हूं दिस इज, तो दोज कार्बन कंपाउंड्स विच हैव एट लीस्ट one double bond, ये one double bond is formed by partnership या by sharing of two pairs of electrons between two carbon atoms. I said in the beginning, ये 2 कार्बन के बीच में आपका डबल बॉन्ड होना ही चाहिए। सर 2 से ज्यादा ही होता है, होता ही नहीं। दो सिंगल डबल 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, अब आगे सिंगल हो या वो आप देख दो, और ऐसा हो सकता है? और ऐसे हो सकते हैं, और सिंगल बॉन्ड ही होगा। 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, इसके बगल में कोई कार्बन होगा तो सिंगल ही होगा। वो तो आप जब बनाएंगे तब देखेंगे ना। अब आपका देखो इसका मतलब जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में आपका नाम देखो जैसे कार्बन N = 1 फॉर फर्स्ट मेंबर आप रखिए, तो देखो C1H2 × 1 = CH2। आप मैंडेटरी डेफिनेशन क्या बोल रहे हैं? बाय शेयरिंग ऑफ 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 कार्बन एटम्स। इसमें तो एक ही कार्बन है, इसलिए इसको आपका नाम एब्सेंट माना जाता है। जबकि अगर नंबर ऑफ कार्बन आपका 1 होगा तो क्या होता है? मैथ और प्लस आप एल्कीन की बात कर रहे हैं तो पीछे से सफिक्स उठा दीजिएगा, आपका इन आपका, तो दिस इज द मीथेन। नाम तो है लेकिन इसको एब्सेंट माना जाता है क्योंकि 2 कार्बन का होना जरूरी है। आप मेरी बात समझ रहे हैं सर? तो ना इसलिए अब आप करो N = 2। नाउ फॉर सेकेंड मेंबर आप रखिएगा तो C2H2 × 2 = C2H4। तो कार्बन का मतलब 2 एटम है तो H और प्लस इन, तो ईथीन आपका हो गया। अब आप इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देखिए, आपका नाम देखो 2 कार्बन है। सर पहले मॉलिक्यूलर, हाँ पहले मॉलिक्यूलर, ये तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ गया ना। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, हाँ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की बात करिए तो देखो कार्बन 1 2 कार्बन 1 2 3 4 कार्बन के कार्बन के 2 एटम है और 4 हाइड्रोजन है आपका। देखो 1 2 3 4, तो 2 कार्बन के बीच में आपका डबल बॉन्ड होना जरूरी है, अनिवार्य है, मैंडेटरी है। तो 4 आपका देख रहे हैं 4 5 6 and this is 7 and this is 8।
2 हाइड्रोजन के हो गए, 2 उस कार्बन के हो गए। इट हैज योर 4 and 2 6 and 7 8। तो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हुआ ना, थोड़ा सा ऐसा ऐसा निकल रहा है। अब बना रहा हूं यार, ऐसा बना रहा हूं। H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H, ये देखो ऐसे बना है 2 के बीच में। अब इसको जब आप लिखेंगे H2C डबल बॉन्ड CH2, दिस इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ये हुआ आपका नाम, देखो दिस, ये है सर आपका नाम। तो दिस इज द इथीन। ऐसे जरा प्रोटीन बना करके देखिएगा तो क्या होता है। सर कौन सा? प्रोटीन CH2 से इसको सीधा वो कर दीजिए ना, देखो C2H4 मैथ वाले हैं यार, CH2 जोड़ दीजिएगा तो आपका CH3 और आपका सॉरी C3H6 होगी। तो कार्बन एटम जब 3 होंगे इसका मतलब आपका क्या हो गया, प्रोप और प्लस इन, तो दिस इज द प्रोपीन हो गया, प्रोपीन। अब इसका जो आप मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर आप खड़ा करते हैं तो जरा देखिएगा, तो हमारे पुराने वीडियो में होगा कहीं, किसी बच्चे ने आप ही की तरफ पूछा होगा। तो अब आप इसको बना करके जरा देखिए। तो आपका देखो कार्बन 1 2 आपका देखो ठीक हो गया, सॉरी 1 2 आपका देखो ये ठीक हो गया, आपका देखो 3 4 हो गया, ये तो 2 तो ये चला गया आपका, देखो ठीक हो गया सर 3C है। 1 मिनट देखो, अभी मैं कर रहा हूँ सर, आप चिंता क्यों कर रहे हैं। आपका देखो ना इस कार्बन का इसका तो खत्म हो गया, क्या देखो इसका तो हो गया, देखो 4 5 6 7 8 हो गया, ठीक है। अब देखो एक आपका देखो एक कार्बन, एक इधर है एक इधर है, देखो मैं इसको इधर कर देता हूं आपका, देखो ना तो कार्बन 1 देखो आपका 2 3 4 इस कार्बन के हो गए, ठीक हो गया। तो आपका देखो ना दिस एक कार्बन के बीच में आपका देखो ये हो गया, इस कार्बन के साथ आपका देखो हाइड्रोजन हो गया, हो गया। तो देखो आपका 1 2 3 4 5 6 आपका देखो हो गया कि नहीं हुआ? अरे 4 इसके थे, 4 हो गए, 4 हो गए, 4 1 5 हो गया, 1 6। अब कहां से 3H और बचे हैं, 3H और बचे हैं। मैं वही कह रहा हूँ ना, मुझे जरा बताइएगा आपका, तभी तो मैं कह रहा हूँ आप बनाएंगे, मैं तो आप मुझे बताओगे, मैं तो कल बताऊंगा आपको। अब आपका 3H बचे, चलो 1H ये ले गया, 1H आपका देखो ये हो गया, आपका देखो ना ये आपका देखो 10 और आपका देखो हो गया, और 1H आपका देखो ना, ठीक है ठीक है, हाँ है ना सर? नहीं तो कहां गड़बड़ है? अरे यार 4 तो ये हो गए, देखो 4 ये हो गए, 5 6 हो गया, 1 7 हो गया, 8 नहीं हो गया सर? थर्ड वाले C के साथ 10 हो रहे हैं पूरे। क्यों होंगे 10? आपका 1 2 3 और ये 4 हुए, 4 हुए, 4 हो गए, 5 6 7 8 नहीं हुए। तो देखो H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड C आपका देखो देख रहे हैं, ये सिंगल बॉन्ड H, ये सिंगल बॉन्ड आपका देखो ये C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन 6 और कार्बन 3। तो 2 कार्बन के बीच में आपका नाम देखो दिस डबल बॉन्ड होना चाहिए, तो आपका नाम देखो दिस सर एक से ज्यादा नहीं हो सकता है ना? नहीं सर, बना के देखिए ना। तो देखो आपका H2C डबल बॉन्ड CH, इसको ऐसे लिखेंगे ऐसे, और ये सिंगल बॉन्ड CH3। तो आपका जो ये आप देख रहे थे प्रोपीन, प्रोपीन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आपका ऐसे होगा, 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। अब कई टीचर इसको लिखते हैं, लिख देना CH2 और सिंगल बॉन्ड CH। अरे मेरे बेवड़े मास्टर, 2 कार्बन के बीच में लग रहा है तो इसको CH2 कैसे लिखेगा?
आप समझ रहे? इसलिए आप मैथमेटिक्स वाले आपके परफेक्ट काम होना चाहिए। तो ये आपका एल्कीन, जिसका नाम आपका ओलेफिन भी है आपका नाम। कल हम जाएंगे एल्काइन पे, ठीक है ना? शॉर्टकट में चल रहा सब कुछ। अभी देखिए